व्यूअर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पान यानी बेटल की बेल को किस तरह से ग्रो किया जाता है ना? यहाँ हम जानेंगे कि इसे अगर हम घर में उगा रहे हैं, घर में ग्रो कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें ऐसा कौन-सा पॉट यूज़ करना चाहिए जिसमें ये अच्छी तरह से ग्रो हो सके। उसके साथ-साथ हम ये भी जानेंगे कि सॉइल कैसी होनी चाहिए जो इसके लिए बेनिफिशियल हो। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसे कितनी पानी देना चाहिए, कितना सनलाइट होना चाहिए, फर्टिलाइज़र कौन-सा यूज़ करना चाहिए, पेस्टिसाइड से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके मेडिकल बेनिफिट्स कौन-कौन से हैं, हेल्थ बेनिफिट्स कौन-कौन से हैं, वास्तु के हिसाब से इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके यूजेस क्या है, हम इसे कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसकी फुल्ली केयर कैसे होना चाहिए और ऐसे क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी पान की बेल कुछ दिन बाद मुरझाकर इसका पौधा मर जाता है। इसके साथ-साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि इसकी जनरल नॉलेज लेंगे कि ये किसा कहाँ पाया जाता है, कैसा होता है, इसका सारा नेचर हम यहाँ इस वीडियो में जानेंगे और उसके बाद हम सबसे लास्ट में ये बात जानेंगे कि इसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं, है ना? ये सारी बातें हम खुलकर करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है ना? तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पान कहाँ-कहाँ ग्रो होता है ना? तो हमारे यहाँ भारत में इसकी बहुत अच्छे से खेती होती है। इसके अलावा ये बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, भूटान, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया में भी इसकी खेती की जाती है। ये पीपर फैमिली से बिलॉन्ग करता है। इसका जो टेस्ट होता है खाने में बहुत हल्का सा तीखा और थोड़ा टैंगी होता है। हमारे भारत में इसे पान के शौकीन लोग इसमें चूना, कत्था, सुपारी, खोपरा, सौंफ और बहुत सारे मसाले मिलाकर इसे माउथ फ्रेशनर के तौर पर खाना काफ़ी पसंद करते हैं, है ना? आप इसे अपने घर में एक छायादार पौधे के रूप में भी गमले में आसानी से लगा सकते हैं। भारत में हमारे यहाँ पान की 100 से ज़्यादा वैरायटी होती है। इसमें बनारसी पान, बंगला पान, कलकत्ता पान, देशावारी पान, मीठा पत्ता और कपूरी पान काफ़ी फेमस वैरायटी है। ये जो पौधा है ये हमने इसे नर्सरी से 80 रुपीज़ में ख़रीदा था। इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा टैंगी और जिसे तुरट कहते हैं उस तरह का होता है। इसमें 2 कलर के पत्ते पाए जाते हैं, जो कपूरी पान होता है या जो पान होता है ये कपूरी पान है। ये देखिए ये पान का जो पत्ते का कलर होता है थोड़ा-सा हल्का होता है। लेकिन जो डार्क कलर के अगर आप पान के पत्ते देखेंगे तो वो बंगला पान या मीठा पान या कलकत्ता पान होता है ना? लेकिन हमने यहाँ जो वैरायटी ली है इसे कपूरी पान कहते हैं। हमारे महाराष्ट्र में ये बहुत ही आम पान होता है। इसे हर जगह हर पान ठेले पर आप इसे दे सकते हैं। पान की दुकान पर इसे आराम से हम खरीद कर खा सकते हैं, है ना? सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉट की। तो इसके लिए हमें मिट्टी का पॉट या मिट्टी का गमला यूज़ करना चाहिए। 14 इंची का बड़ा गमला लेना चाहिए ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। और जो मिट्टी का जो पौधा होता है इसमें मिट्टी का जो गमला होता है इसमें हल्के-हल्के छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, होल्स होते हैं जिसकी वजह से एरेशन बराबर होती है और इसकी जड़ों को हवा मिलती रहती है और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है ना? अब बात करते हैं कि हमें इस पौधे को लगाने के लिए किस तरह की सॉइल की ज़रूरत होती है। पान की बेल ग्रोथ करने के लिए हमें ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होती है जो न्यूट्रिशियस से भरपूर हो, वेल ड्रेन होने के साथ-साथ नमी को स्टोर करने की कैपेसिटी भी रखती हो। गमले में पान का पौधा लगाने के लिए हमें बेस्ट पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो है गार्डन सॉइल लेना है 50%, कोकोपीट 20%, रिवर सैंड हमें 20% लेना है और उसके बाद हमें 10% काव डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट लेना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें यहाँ एग्रीकल्चर की शॉप से आसानी से मिल जाती है या फिर नर्सरी से भी हम इसे आराम से खरीद सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके सॉइल तैयार कर लेना चाहिए, है ना? जब हम मिट्टी को पॉट में डाल रहे हो या पौधे को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो तब से भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका ड्रेनेज होल जो है बहुत अच्छे से होना चाहिए और ड्रेनेज होल 2 से 3 ड्रेनेज होल इसमें ज़रूर होना चाहिए। अगर हम पौधे को बड़े गमले में 14 इंची के बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस पौधे में 4 फीट की मॉस स्टिक ज़रूर लगा देना चाहिए क्योंकि ये बीचों बीच लगाना चाहिए और जब भी हम गमले को पानी दें तो इस मॉस स्टिक को भी पानी ज़रूर दे दें। इससे क्या होता है कि पौधे की जो मेन ब्रांचेज़ होती है इससे दूसरी बहुत सारी ब्रांचेज़ निकलती रहती हैं और वो मॉस स्टिक जो रहती है वहाँ से उसमें चली जाती है और इस तरह से चारों तरफ से अंदर जड़ें बनाने लगता है और पौधा बहुत अच्छी तरह से घना और सायादार हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसे पानी कैसे देना चाहिए। तो वैसे तो ये ट्रॉपिकल प्लांट है लेकिन उसके बाद भी इसे सिर्फ दिन भर में सिर्फ एक ही बार पानी देना चाहिए और उतना ही देना चाहिए कि पौधे की नमी बनी रहे, है ना?
अब बात करते हैं कि इसे कितने सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो देखिए, पान की बेल को बढ़ने के लिए छायादार और सायादार जगह चाहिए जहाँ शेड लगा हो, लेकिन इसका मतलब ये और थोड़ी नमी हो। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम इसे इंडोर प्लांट समझे और इसे अपने घर में या कमरे में या किसी रूम में इसे रख दें। नहीं, ये इंडोर प्लांट नहीं है। इसे इंडोर रखने से ये पौधा गलकर ख़राब हो सकता है। हमें गमले को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ डायरेक्ट धूप तो नहीं पड़ती हो, लेकिन जहाँ पौधे को क्योंकि इस पौधे को धूप बर्दाश्त नहीं होती और ज़्यादा धूप मिलने पर इसकी पत्तियाँ झुलस जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं और ये पौधा धीरे-धीरे करके मर जाता है। हमें ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पार्शियली सनलाइट मिलती रहे, जहाँ इसे हल्की-हल्की धूप मिले, सूरज की रोशनी मिलती रहे, है ना? अब बात करते हैं इसकी क्लाइमेट की। तो देखिए, ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। अब बात करते हैं इसकी क्लाइमेट की। तो देखिए, ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और ट्रॉपिकल जगहों पर ये बहुत ही अच्छी तरह से फलता-फूलता है। इसे हाई ह्यूमिडिटी वाला एटमॉस्फेयर बहुत पसंद होता है और गर्मी में अगर लो ह्यूमिडिटी होने पर इसका जो ह्यूमिडिटी का लेवल जो है कम हो जाता है, तो ये पौधा मर भी सकता है। ह्यूमिडिटी का लेवल बनाए रखने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है कि पानी का लेवल बनाने के लिए, इसकी ह्यूमिडिटी बरकरार रखने के लिए हमें गमले के नीचे एक पॉट रखना चाहिए, एक बड़ी-सी प्लेट रखना चाहिए और उस प्लेट में हमें कुछ कंकर पत्थर या पेबल्स जो होते हैं वो डाल देना चाहिए और उसे पानी से भर देना चाहिए और जब भी पानी का लेवल ख़त्म हो या कम हो तो हमें उसे उसमें दोबारा पानी भर देना चाहिए, है ना? अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो पान की जो बेल होती है वो हेवी फीडर प्लांट होता है और इसकी बेल तेज़ी से बढ़ती है, इसलिए इसे फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत पड़ती है और ग्रोइंग सीज़न में इसे हर महीने फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी होता है। इसे फर्टिलाइज़ करने के लिए हमें नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। मान लो अगर हम 14 इंची का गमला इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पान की बेल को फर्टिलाइज़ करने के लिए 1 मुट्ठी सड़ी हुई गोबर की खाद भी हम डाल सकते हैं। काव कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी हम डाल सकते हैं। खाद अगर हम डाल रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले मिट्टी जो होती है गमले की उसकी ऊपरी लेवल को 1 या 1.5 इंची तक अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना चाहिए। उसमें हमें ये वर्मी कंपोस्ट या काव कंपोस्ट को डाल देना चाहिए और फिर उस मिट्टी को ऊपर नीचे कर इसको लेवल बराबर करना चाहिए। लेकिन सिर्फ यहाँ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गुड़ाई ज़्यादा गहरी ना हो, वरना इसकी फीडर रूट्स जो है वो ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको नुकसान पहुँच सकता है और पौधा मर भी सकता है ना? अब बात करते हैं इसकी कटिंग की। वैसे तो ये पौधा हम नर्सरी से आराम से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसे कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो मार्च का महीना या मानसून या बरसात का जो मौसम होता है, कटिंग लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है ना? पान की बेल को कटिंग से प्रोपेगेट करने के लिए इस बेल के हेल्थी लीफ को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है और उस पत्ते के ठीक नीचे ये जो लीफ नोड होती है, बस उसी के नीचे से इसे काटना होता है और ऊपर की जो 2-3 बड़ी-बड़ी पत्तियाँ होती हैं उसे छोड़ देना पड़ता है, बाकी सभी पत्तियों को हटा देना चाहिए। उसके बाद जब हमें इसे प्रोपेगेट करना है तो पहले हमें छोटा गमला लेना पड़ता है, तो छोटा गमला लेकर उसके ड्रेनेज होल पर टूटे हुए गमले का कोई टुकड़ा रख दीजिए ताकि पानी का ड्रेनेज अच्छे से होते रहे, है ना? गमले के बॉटम में मिट्टी के गमले का छोटा टुकड़ा रखने के बाद हमें इसमें छोटे-छोटे बारीक-बारीक कंकड़ियाँ डाल देना चाहिए। छोटे-छोटे हम पत्थर भी डाल सकते हैं और उसके बाद हम इसमें 50% गार्डन सॉइल और 50% रेत के मिक्सचर को इसके अंदर डाल देना चाहिए। मिट्टी के अंदर कम से कम 2 लीफ नोड रहने दें। इससे क्या होता है कि अंदर जो है धीरे-धीरे इसके ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गमले के बीच में एक सपोर्ट स्टिक ज़रूर लगा देना चाहिए और फिर उसे पानी देते रहना चाहिए, है ना? अब बात करते हैं पेस्टिसाइड की। वैसे तो ज़्यादातर पेस्ट या कीट जो है पान की बेल पर अटैक नहीं करते, लेकिन कभी-कभी बाय चांस इसके ऊपर छोटे-छोटे इस तरह के देखिए ब्लैक माइट्स या रेड माइट्स नाम के छोटे-छोटे काले कीड़े लग जाते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें ऑर्गेनिक नीम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे बनाने का सिंपल तरीका ये है कि हमें ऑर्गेनिक नीम ऑयल 10 ml लेना चाहिए और उसे 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिलाकर इसका मिक्सचर तैयार करना चाहिए और महीने में 2 बार बेल पर इसका स्प्रे करना चाहिए, है ना? नीम के पत्तों पर कभी भी हमें जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इसके पत्तों को खाने के काम में लेते हैं और जहरीले स्प्रे करने के बाद ये खाने लायक नहीं रहता, है ना? अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की। तो पान की पत्तियाँ ना सिर्फ खाने में मज़ेदार होती है बल्कि इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है ना? पान की पत्तियों को सौंफ के साथ खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरता है और इसका लेप लगाने से घाव भी भर जाता है ना? इसके साथ-साथ पान की पत्ती चबाने से सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम, कब्ज़, जी मचलाना, मुँह के छाले और यहाँ तक कि मुँह की बदबू भी ख़त्म हो जाती है और इसीलिए इसे माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से आजकल लोग इसे अपने घरों में भी ग्रो कर रहे हैं, है ना? अब बात करते हैं इसके रिलीजियस बेनिफिट्स की। तो तुलसी के पत्तों की तरह इसके पत्तों को भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इसीलिए हमें
धार्मिक अनुष्ठानों में, मैरिज सेरेमनी में, रिलीजियस सेरेमनी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं वास्तु टिप्स की। वैसे तो हरा-भरा पौधा शुभ ही माना जाता है, लेकिन पान के पत्ते को बेल को दक्षिण में रखने से पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करता है। और इसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि जब हम पान की बेल को और दूसरे पौधों के साथ रखते हैं, तो इसके आसपास के पौधों पर कॉमन पेस्ट अटैक नहीं होता है ना? तो बस आज की वीडियो में इतना ही, यही सब कुछ था इस पान की बेल के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।